फिर शुक्ल पक्ष में एक त्योहार हो रहा है पूर्णिमा को, रक्षाबंधन। आप ज्यादातर जानते हो, पर हम गांव में आप कभी सुनना, हम इसको रक्षाबंधन नहीं बोलते, राखड़ी पूनम, रख पुन्यू। और मुझे लगता है जब हम रख पुन्यू या राखड़ी पूनम बोलते हैं तो और कुछ नहीं, पर ये पूनम और पुन्यू बोल के ये तो बताते हैं कि आती तो पूर्णिमा को है। पर जब हमारे उसी त्योहार को हम किसी विदेशी भाषा में हिंदी के अंदर पढ़ते हैं तब हम उसे रक्षाबंधन बोलते हैं। और ये शब्द कम से कम पूर्णिमा तो नहीं बता रहा है, और कुछ ही बताता हो आपके, वो फील नहीं देता जो रख पुन्यू में, राखड़ी पूनम में आता है। फिर हम कहते हैं कि इस रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन नारियल की पूजा की जानी चाहिए। मैं इंग्लिश वाले भाई बहनों को फिर कहना चाहूंगा कि इसको नारियल पूर्णिमा ही लिखें, कोई कोकोनट फुल मून ना कर दें इसको। ये नारियल पूर्णिमा ही है। कभी घरों में देखा हो तो जब विधि विधान से रक्षाबंधन मनाते हैं तो बाकायदा हाथ में नारियल दे के फिर बहनें राखी बांधती है। ये नारियल पूर्णिमा है। हम इस दिन श्रवण कुमार की पूजा करते हैं। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। आप में से ज्यादातर लोगों ने श्रवण कुमार की कहानी सुनी होगी कि एक आज्ञाकारी पुत्र जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए लकड़ी की एक कावड़ बनाकर उनको घुमाता हुआ फिरता है। यह उन दिनों की बात है जब अयोध्या के अंदर महाराज दशरथ राज कर रहे थे। महाराज दशरथ की एक खासियत थी कि वो शब्द भेदी बाण चलाया करते थे। और महाराज दशरथ ने उस दिन सरयू नदी के किनारे अपना मचान लगाया और कहा कि रात्रि के समय में जब जंगल का कोई जानवर इस सरयू नदी के अंदर पानी पीने के लिए आएगा, जैसे वो अपना मुंह डालेगा, छपाक की आवाज के साथ मैं तीर चलाकर उस जानवर का शिकार कर लूंगा। दुर्भाग्य, विडंबना कि उस दिन जंगली जानवर की जगह वह आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लेकर वहीं आसपास कहीं ठहरा हुआ था। और अंधे माता पिता को जब रात्रि को प्यास लगी तो अपना बर्तन लेकर उस सरयू नदी से पानी लेने के लिए आया। उसके बर्तन की छपाक की आवाज ने राजा दशरथ को चौकन्ना किया और उनके एक ही शब्द भेदी बाण ने श्रवण कुमार के प्राण ले लिए थे। तीर लगते श्रवण कुमार की चिल्लाहट सुनकर महाराज दशरथ भागे और उनको लगा कि मनुष्य मर गया। जब तक वो आते तब तक उस युवक के प्राण लगभग निकलने वाले थे। युवक ने केवल इतना कहा कि महाराज दशरथ, अंधे माता पिता मेरे पानी के लिए मेरा वेट कर रहे होंगे, प्लीज पानी उनको पिला देना। महाराज दशरथ उन अंधे माता पिता के पास गए। कई देर तक तो उनके मुंह से बोलती ना फूट पाई, ना कह पाई कि मैंने तुम्हारे पुत्र को मार दिया है। लेकिन जब वो अंधे माता पिता ने कहा कि हमें कुछ अनहोनी मालूम हो रही, तुम कौन हो, क्या हो, हमारा पुत्र कहाँ गया, वो जब चित्कार किया तो महाराज दशरथ रोए और रोते उन्होंने कहा कि गलती से मेरे हाथों से तुम्हारा पुत्र मर गया है। अब मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूं, पश्चाताप करना चाहता हूं, प्रायश्चित करना चाहता हूं, जो सजा देना चाहते हो वो दीजिए। अंधे माता पिता ने कहा कि महाराज दशरथ, कोई अंधा माता पिता क्या ही सजा दे सकता है तुम्हें, प्रकृति सब सजाएं सब लोगों के लिए तय रखती है। लेकिन आज हम हमारे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर जाएंगे और हमारी हाय तुम्हें लगेगी, एक दिन तुम उसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर जाओगे। कहानी आगे कहती है कि काफी दिनों बाद जब महारानी कैकेयी के वरदानों के कारण महाराज दशरथ को अपने पुत्र राम को वनवास देना पड़ा, तो महाराज दशरथ पुत्र राम के वियोग में उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे जिस प्रकार कभी श्रवण कुमार के माता पिता उसकी याद में तड़प तड़प कर मरे थे। वो दिन रक्षाबंधन का दिन था, वो श्रावण की पूर्णिमा का दिन था। इसलिए आज भी हम उस आज्ञाकारी पुत्र